1700 वोटों वाला बूथ एक मशीन पे है। कैसे हो सकता है? 1700 वोट अगर डलवाना है आपको एक मशीन पे तो कम से कम 20 घंटे चाहिए। कल से 6 घंटे की ड्यूटी लगाई है हमने। अब 6 आवरली ड्यूटी है। दो 3 लोग बैठते हैं वहां पे। इस वक्त हम नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम देखने के लिए मिल रहे हैं। दिल्ली पुलिस को बाहर तैनात किया गया है। तमाम जो एजेंट्स हैं या फिर तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त सुरक्षा घेरे में जांच के बाद ही अंदर जा पा रहे हैं। यहाँ अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा नई दिल्ली लोकसभा के लिए जो तमाम सेंटर बनाए गए हैं उनके लिए अलग अलग दरवाजे हैं। यहाँ पे फोर्स की तैनाती भी की गई है, अधिकारियों को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। लेकिन इस बीच आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली लोकसभा से इंडिया गठबंधन के तहत जो उम्मीदवार हैं वो काउंटिंग सेंटर पहुंचे हुए हैं। क्या है मकसद? क्या यहाँ पर जो काउंटिंग सेंटर के अंदर तमाम एजेंट्स जाने वाले हैं उनके लिए संदेश है इन उम्मीदवारों की तरफ से, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। सोमनाथ भारती हैं यहाँ पर हमारे साथ और उनके साथ तमाम जो लोग ईवीएम कक्ष की निगरानी कर रहे हैं वो भी मौजूद है। मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे ये है कि काउंटिंग डे को लेकर आपकी क्या तैयारी है और आपने क्या ट्रेनिंग या निर्देश दिए हैं अपने एजेंट्स को? देखिए, हमारी तैयारी में कोई छुपा हुआ चीज नहीं है। स्ट्रेट ये है कि भाई जिस प्रकार से वोटिंग हुई है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। अगर वहां पे 3 यूनिट्स की सीरियल नंबर्स हम रिकॉर्ड करके 17C में दे रहे हैं आपको, तो 17C रिफ्लेक्ट होना चाहिए काउंटिंग के दौरान। ठीक है। अगर जो भी बक्सा खुले उसका मैच करो, वीवी पैट नंबर क्या था, सी यूनिट नंबर क्या था, ठीक है। तो हर प्रकार से मैच करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स डले क्या था वहां रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद उसको मॉनिटर करो। क्योंकि इसमें जहां कहीं भी गड़बड़ी दिखी इसका मतलब गड़बड़ हुआ है। तो जो मैं देख पा रहा हूं, जैसे कि आपने देखा कि पहले फेज के बाद 11 दिन के बाद 6% वोट बढ़ा दिया, ये क्या मजाक बना रखा है। तो हमारे तैयारी में कोई रणनीति नहीं है। जो रणनीति का मतलब कोई चालाकियां हो, कोई बदमाशियां हो, वो भाजपा करती है। हम सिर्फ और सिर्फ जो कानूनन है, जो इलेक्शन कमीशन कहता है उसको फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली का जो वोटिंग परसेंट आया उससे सहमत हैं या नहीं है आप? क्योंकि वो तो आ चुका है ना पहले ही। मैं कह रहा हूं ना आपको, जो 17C हमारे लिए सैक्रोसेंट है। ठीक है। 17C से जहां कुछ इधर उधर घटा इसका मतलब गड़बड़ किया है आपने। साथ ही जो ईवीएम जहां काउंटिंग सेंटर पे मौजूद है इनकी निगरानी के लिए आपने कितनी टीमें लगाई हैं? क्या उनकी शिफ्ट भी आपने तय की है? पहली बात तो ये देखें कि 5 दिन के बाद इन्होंने परमिट किया। 5 दिन तक ये कहते रहे कि नहीं जी, या तो कैंडिडेट खुद बैठेगा मॉनिटर करने के लिए या उनका इलेक्शन एजेंट बैठेगा, जो कि संभव नहीं था। तो कल से हम लोगों ने बिठाई है, क्योंकि कल ही एग्री हुए आरओ कि ठीक है जी, आप अपने लोगों को भेजो, हम बैठने देंगे आपको। सीसीटीवी जो फुटेज है मैंने मांगी है, इसलिए जब हमारे लोग नहीं बैठे थे हमने मंगवाई कि भाई सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए जिसको मैच कर सकूं। कल से 6 घंटे की ड्यूटी लगाई है हमने। अब 6 आवरली ड्यूटी है। दो 3 लोग बैठते हैं वहां पे और वो देखते हैं। आज सवेरे वो 6 बजे पुलिस ने बाहर कर दिया उनको, कहते आपका वो ये नहीं, परमिशन नहीं। आपको डर और चिंता क्या है? ईवीएम पे भरोसा है ना? भाई भरोसा, देखो जिस प्रकार से माहौल भाजपा ने बनाया है, ग्राउंड रियलिटी अगर रिफ्लेक्ट ना करे इसका मतलब गड़बड़ है। इस वक्त हो क्या गया है कि 20-20 कैमरों के अंदर ध्यान करने वाला आदमी पूरे भारत के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया है, हर कोई इतने सैक्रोसेंट प्रोसेस पे डाउट करने लगा है। आपको भी डाउट है? सब मैं कह रहा हूं डाउट करने लगा है। ईवीएम में क्या डाउट है आपको? क्या हो सकता है ये बताइए ना, उम्मीदवार होने के नाते आपको क्या डाउट है? क्या क्या हो रहा है आप देखिए ना भाई, क्या क्या हो रहा है। जैसे कि वो चुनाव के दौरान इन्होंने गड़बड़ियां की। 1700 वोटों वाला बूथ एक मशीन पे है। कैसे हो सकता है? 1700 वोट अगर डलवाना है आपको एक मशीन पे तो कम से कम 20 घंटे चाहिए, 22 घंटे चाहिए। उतनी देर आप पोलिंग कराते हो। इन्होंने जानबूझकर कई सारे बदमाशियां की हैं, लेकिन उन बदमाशियों के बावजूद भी इंडिया अलायंस के 7 उम्मीदवार जीतेंगे दिल्ली में, क्योंकि इतनी हैवी पोलिंग हुई है इनके विरोध में, भाजपा की नीतियों के विरोध में, भाजपा के सांसदों के विरोध में, कि संभावना ही नहीं है कि भाजपा के उम्मीदवार जीते। लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं कि ईवीएम पे शक है आपको। आप क्या इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गड़बड़ी की संभावना है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? खुल के थोड़ा बोलें। मैं ये बता तो रहा हूं कि चूंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जिसका विश्वास ना हो वो व्यक्ति कुछ न कुछ हरकतें करेगा। नहीं तो इस प्रकार की हरकत करने के लिए क्या मसला बनता है? आप कह रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, ये आपको चिंता है? कोई भी व्यक्ति कुछ भी रूल आउट नहीं कर रहा है यहाँ पे। अगर
ये रिजल्ट जो ग्राउंड रियलिटी था, जमीनी हकीकत था, जब हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमे और जो वहां मुझे दिखा, अगर 70 से 75% वोटिंग इंडिया अलायंस के फेवर में हुआ है तो वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आप कितनी वोटों से जीत सकते हैं, क्या अनुमान है आपका? वो तो देखिए, हम तो कह रहे हैं कि मेरी छोड़ो, सातों के सातों में जीतेंगे और हैवी मार्जिन जीतेंगे, नई दिल्ली के उम्मीदवार है मेरा, हैवी मार्जिन जीतेंगे। मुझे लगता है कि आपसे ये जानना जरूरी है कि आपका क्या अनुमान है। पूरी मतलब आप समझिए कि इतना अच्छा मार्जिन रहेगा कि भाजपा शर्मसार हो जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर आपने एक पोस्ट किया प्रधानमंत्री को लेकर कि अगर वो दोबारा बनते हैं तो आप अपना सिर मुंडवा लेंगे। ये पोस्ट क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है और ये क्यों आपको विचार आया कि आपको ये पोस्ट करना चाहिए? ये क्या पोस्ट है, इसके बारे में थोड़ा तसल्ली से बताइए। देखिए, भारत की आध्यात्मिकता को शर्मसार करने वाले व्यक्ति मोदी जी बन गए। ध्यान करने जाते हैं 20 कैमरों के साथ में। ये भारत की आध्यात्मिकता पर चोट है ठीक है। और ये अपमानजनक है। जिस प्रकार से इन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया पूरे चुनाव के दौरान, ये दर्शाता था कि भाई इनका विश्वास खत्म हो चुका है, अभी जीत नहीं रहे। और जो जमीनी हकीकत थी, हम लोग पूरे देश में घूमे हैं, हकीकत यही थी कि भी भाजपा को वोट नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसे वातावरण में कुछ मैनिपुलेशन करके किसी पर, जैसे वो कल उन्होंने ट्वीट किया था कांग्रेस के बड़े नेता ने, जयराम रमेश साहब ने, कि भाई डीएम्स को फोन किए जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है। तो चूंकि इनके लिए बड़ी मुसीबत है, अगर ये हारे तो इन्होंने गलतियां इतनी कर रखी, इतने पाप कर रखे हैं, इनको डर है उन पापों का हिसाब किताब लिया जाएगा, इसलिए इनका जीतना सीधे तरीके से असंभव है। ठीक है। और इसी कारण से मैंने ये बात कही कल कि जी ये असंभव है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और इसलिए उसको एम्फसाइज करने के लिए, क्योंकि अगर वो तीसरी बार बने प्रधानमंत्री तो बगैर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खत्म किए नहीं बनेंगे। डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हत्या होगा, तब जाकर के बन सकते हैं। इसलिए सनातनी होने के नाते हमारे यहाँ जब किसी घर में मृत्यु होती है तो सिंबॉलिक रूप में हम इस बात को सिर मुड़वा करके उसका संदेश देते हैं कि हमारे घर में एक मृत्यु हुई है। उसी के तर्ज पे मैंने ये बात कही। चलिए, तो यहाँ पे सोमनाथ भारती जो हैं वो बता रहे हैं कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट के पीछे क्या मकसद था। साथ ही साथ वो इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर कोई सवाल है। वो कह रहे हैं कि निगरानी रखने के लिए उन्होंने अपने एजेंट्स को अंदर भेजा हुआ है। अब इंतजार है काउंटिंग डे का और देखना होगा कि दिल्ली की जनता ने किस उम्मीदवार को चुना है। कैमरामैन नासिर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।